आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जिला भाजपा मंडल ने मनाया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की 90वीं वर्षगांठ। परिवार मंत्री ने अटल जी के जीवन पर डाला प्रकाश। बीजेपी गौर मंडल महिला मोर्चा ने संजीवनी बाल आश्रम में केक काटकर मनाया अटल जी का जन्म दिवस। इस मौके पर बच्चों को कराया गया भोजन। शहर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व। गिरजाघरों की सजावट कर प्रभु यीशु को किया गया याद। शहीद अनिल बेन को जिला सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा समेत अधिवक्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कालीचरण चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर उनकी शहादत को किया गया याद। और साहित्यकार स्वर्गीय श्री शंकर दत्त चतुर्वेदी की 3री पुण्यतिथि पर साहित्य पर व्याख्यान माला का कार्यक्रम हुआ आयोजित। भोपाल से आए पंडित रामेश्वर वादी कार्यक्रम के रहे मुख्य वक्ता। खबरें अब विस्तार से। सागर जिला भाजपा मंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन के तौर पर मनाया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सागर जिला भाजपा मंडल ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। जिले के उपाध्यक्ष श्याम तिवारी जी से निवेदन है कि जिले के अध्यक्ष जवाहर सिंह जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। इस अवसर पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हर मंडल स्तर पर जाकर 7 दिन सामाजिक और सुशासन के कार्य कर अपने अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल जी मानव नहीं बल्कि महामानव हैं और हमारे पार्टी के लिए आदर्श हैं। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया और समय आने पर विपक्ष के साथ मिलकर भी देश हित में काम किया है। वे उनके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करते हैं। अटल जी बोल नहीं रहे, लेकिन वो हमारे बीच स्वस्थ और निरोगी बनकर रहे ताकि भाजपा को उनकी मौजूदगी से हमेशा ताकत मिलती रहे। चाहे एक जनप्रतिनिधि के रूप में हो, हम सब सुशासन को प्राथमिकता देंगे। मानव सेवा हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेकर जाएंगे। यही उनके जन्म दिवस का सबसे बड़ा सम्मान हम सबकी तरफ से उनके लिए होगा। हमारे सब कार्यकर्ता, जो जिले के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता साथी हैं, सब लोगों के पास सब लोग इस कार्यक्रम में सागर सांसद के साथ नगर विधायक शैलेंद्र जैन और बंडा विधायक के अलावा भाजपा के सारे जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। उनका आज अवतरण हुआ, निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी बात है और आगे जाता। हालांकि हम लोग जो भी उनके बात की उनके बारे से वे देश की तरक्की के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और हम सब उनके ही सोच विचारों से प्रेरित होकर के आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और यह देश उनके विचारों के लिए। देखिए, आज पूरे देश के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है कि आज देश के महामानव अटल जी का जन्म दिवस हम सब लोग पूरे देश में मना रहे हैं। प्रभु यीशु का भी जन्म दिवस मना रहे हैं।
अटल जी का जन्म दिवस पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में सरकारें मना रही हैं और अटल जी ने इस देश के अंदर जो उनका व्यक्तित्व है और अटल जी ने इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री के रूप में और एक जननायक के रूप में जो काम देश के अंदर किया है उस सब पर हम सब कार्यकर्ताओं ने आज चर्चा की है और ये संकल्प लिया है कि हमारे जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं सभी लोग सुशासन के रूप में काम करेंगे और अटल जी का जो संकल्प है कि इस देश में सुशासन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी गौरमंडल महिला मोर्चा ने संजीवनी बाल आश्रम में केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया। शुक्रवार को बीजेपी गौरमंडल महिला मोर्चा ने संजीवनी बाल आश्रम में बच्चों के बीच केक काटकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। केक काटने के बाद मोर्चा द्वारा आश्रम के बच्चों को भोजन भी कराया गया। गौरमंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष सबिता साहू ने बताया कि बीजेपी के पितृ पुरुष भारत रत्न अटल जी के स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना के लिए भगवान रूपी बच्चों के साथ हमने उनका जन्मदिन मनाया। साथ ही बच्चों को अटल जी के व्यक्तित्व, विचार और कार्य से भी परिचित कराया, जिससे बच्चे उनके आदर्शों को आत्मसात कर अपने जीवन में उन्नति कर सकें। आज हम आश्रम में भारतीय जनता पार्टी से हमारे पितृ पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो हम उनके जन्मदिन पे इन बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाह रहे थे ताकि ये बच्चे भी खुश रहें। उनके स्वस्थ रहने की और लंबी उम्र की कामना के लिए हम इन बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना चाह रहे थे। आज हम इन बच्चों के साथ केक काटे और खाना भी खिलाया, नाश्ता भी कराया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि ये लोग हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन इन्होंने बनाया। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ। इस मौके पर मकरोनिया नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला रोहित, सुनीता साहू, धनबाई रेखवार, संगीता, सुषमा, गीता दक्ष, गीता शर्मा आदि मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। कौन कह रहा उसे हिमालय, कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वालागिरी। अणुओं कड़कण गब्बर कंदर कुंजित ध्वंस कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरिकव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुषण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुक्ति भर। अमर आग है, अमर आग है। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वाले का बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाथ में छोड़ अकेला एक एक कर मीत चला, जीवन बीत। साहित्यकार स्वर्गीय श्री शंकर दत्त चतुर्वेदी की तीसरी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को म्यूनिसिपल स्कूल में साहित्य पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से पंडित रामेश्वरवादी मुख्य वक्ता रहे। शुक्रवार को शहर के 3 बत्ती स्थित म्यूनिसिपल स्कूल में श्यामल साहित्य संस्थान के तत्वाधान में साहित्यकार स्वर्गीय श्री शंकर दत्त चतुर्वेदी की तीसरी पुण्यतिथि पर साहित्य पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए पंडित रामेश्वरवादी मुख्य वक्ता रहे। इस तरह के आयोजन पुण्य स्मरण जिनका हम कर रहे हैं समय में के लिए धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। सागर में फिर से इसकी शुरुआत।
आदरणीय अनुराग चतुर्वेदी जी से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंडित रामेश्वर बादी ने सभा में व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत के नाम को लेकर 3 अवधारणाएं हैं। पहली तो ये कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा ये कि जैन संप्रदाय के अनुसार बाहुबली के भाई भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जबकि संस्कृति में भा का मतलब होता है प्रकाश और रथ का मतलब होता है ज्ञान से भरा। सबसे पहले तो भारत के बारे में 3 अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा सनातनियों की है जिसमें कहा गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत है, वहां से ये भारत चला। एक अवधारणा जैन संप्रदाय की है, उसमें माना जाता है कि ऋषभ देव जी जो पहले तीर्थंकर थे, उनके पुत्र का नाम भरत है और वहां से भारत चला। लेकिन भारत का एक अर्थ भी है। भारत ज्ञान में रथ को कहा गया है। भा संस्कृत की धातु है जिसका अर्थ है प्रकाश और ज्ञान। इसीलिए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, आरंभ में अर्जुन विषाद में था, शुरू में पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय तक वो निरंतर भागने की कोशिश में था। चौथे अध्याय में उसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। जब उसने ध्यान से सुनना शुरू किया तब कृष्ण ने उसको हे भारत कहा, यानी ज्ञान में रत व्यक्ति कहा। भारत को इसीलिए विश्व गुरु माना गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3500 वर्ष पहले अगर यूनिवर्सिटियां कहीं थी तो वो केवल भारत में थी। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य आयोजक प्रोफेसर अंजना चतुर्वेदी ने बताया कि ये कार्यक्रम 3 सालों से आयोजित किया जा रहा है। ये मेरे पिता पंडित शंकरदत्त चतुर्वेदी की तृतीय पुण्य स्मरण पर्व पर आयोजित कार्यक्रम था, जो पिछले 3 साल से लगातार आयोजित किया जा रहा है। और व्याख्यानमाला में आज भोपाल से पंडित रमेश शर्मा जी भारतीय अध्यात्म और विज्ञान पर अपना व्याख्यान देकर गए हैं। इस प्रोग्राम में 9 लोगों का हमने सम्मान किया है जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, और सागर के समस्त प्रबुद्ध वर्ग की इसमें सहभागिता रही है। मुख्य अतिथि मीना ताई थी इस प्रोग्राम की, और अध्यक्षता श्री विष्णु पाठक जी ने की। सारस्वत अतिथि श्री सुरेश आचार्य जी थे, और मैं सभी सागर वासियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे पिता पंडित शंकरदत्त चतुर्वेदी के कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनका सम्मान और उनका स्मरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी मीना ताई, सुरेश आचार्य, उमाकांत मिश्रा, विष्णु पाठक समेत कई साहित्यकार मौजूद रहे। महार रेजिमेंट के शहीद लांस नायक अनिल बेन की शहादत पर शुक्रवार की शाम शहर के शहीद कालीचरण तिराहे पर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा समेत अधिवक्ताओं ने दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी। शहीद लांस नायक अनिल बेन की शहादत पर शुक्रवार की शाम जिला सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा और अधिवक्ताओं ने शहीद कालीचरण तिराहे पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर न्यायाधीश अनिल वर्मा ने कहा कि शहीद अनिल बेन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शहादत ने उनका ही नहीं बल्कि सागर का नाम भी इतिहास में अमर कर दिया है। उनकी शहादत पर गम तो है, लेकिन वो इस देश के काम आ सके इस बात का गर्व भी है। एक गहन शोक का क्षण है ये, लेकिन शोक के साथ हमारे सिर है वो आज वो बुंदेलखंड की शान के अनुरूप आज एक बार फिर वो सागर के ऐसे सपूत ने जिसने कुपवाड़ा सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान शहीद होकर फिर से सागर का और वरन देश का नाम रोशन किया है, और पूर्ण शासकीय राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपटकर हमारे शहीद भाई बेन साहब का जब शव आया और विश्वविद्यालय परिसर से जब उनके डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में डॉक्टर गौर की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सागर में शिक्षा का अलख जगाने वाले महान दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की पुण्यतिथि के मौके पर उनको विश्वविद्यालय में याद किया गया।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय स्थित गौर समाधि पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित किए। साथ ही भक्ति संगीत का भी आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और छात्र शामिल हुए। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा, मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का श्रृंगार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस का त्योहार शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी गिरजाघरों में तरह तरह की लाइट से साज सज्जा की गई तथा प्रभु यीशु को श्रद्धा से याद किया गया। शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे, आज ही के दिन प्रभु यीशु का इस दुनिया में जन्म हुआ था। इसी खुशी के मौके पर जहां विश्व के अनेक देशों में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं हमारे शहर में भी क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी गिरजाघरों में विभिन्न प्रकार की लाइट से साज सज्जा की गई। वहीं उनके अनुयायियों ने चर्च में केक काटकर खुशियां मनाई। आज से 2000 साल पहले प्रभु ईसा मसीह का जन्म बैतलहम के एक गौशाले में हुआ था, जिसका स्वर्गदूत ने संदेश दिया चरवाहों को, और चरवाहों ने जाकर प्रभु ईसा मसीह को सबसे पहले दंडवत किया। और यह परंपरा आज से लगभग 2000 साल से पूरे विश्व में चली आ रही है कि प्रभु ईसा मसीह जो संसार के मुक्तिदाता हैं, उनका जन्म हुआ। और इसी के उपलक्ष्य में सारा विश्व, संसार के हर कोने कोने में, हर देश के लोग यह त्योहार को मनाते हैं। क्रिसमस का सेलिब्रेशन हम लोग 12 बजे के बाद करते हैं। आफ्टर यानी सुबह हम लोगों का मास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है वो 12 बजे हम लोग मनाते हैं। आधी रात में चर्च आते हैं, उसके बाद हम लोग अपना विशेष करते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और हम लोग साथ में डांस करते हैं। उस तरह से हम लोग ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो बोला चाहिए, ये वो हम लोग के लिए है। मीन्स इस दिन हमारे जीसस क्राइस्ट आज पैदा हुए थे और उनका पैदा होना हम लोग के लिए यह साबित करता है कि जीसस क्राइस्ट अभी भी हम लोगों के अंदर है, अभी भी जीवित है इस विश्व में, हम लोगों के अंदर, सबके अंदर। इस वक्त मैं खड़ी है ज्योतिवन चर्च में। जैसा कि आज क्रिसमस का त्योहार है और क्रिश्चियंस इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, चर्चों में जाकर प्रार्थना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम सैनी के साथ जेनेट जेम्स लॉरेंस, सागर टीवी न्यूज। रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट का उद्घाटन शुक्रवार को सांसद के द्वारा किया गया। ये नया रेस्टोरेंट यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से खोला गया है। अब सागर रेलवे स्टेशन पर भी यात्री देश के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सर्व सुविधा युक्त रेस्टोरेंट फूड प्लाजा का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सांसद लक्ष्मीनारायण यादव ने किया। कोशिश करूंगा।
उद्घाटन के बाद सांसद लक्ष्मीनारायण यादव ने कहा कि इस तरह के रेस्टोरेंट की सुविधा पहले बड़े शहरों में थी, लेकिन अब इस तरह के रेस्टोरेंट हमारे शहर में भी खुले, इस बात की खुशी है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि इस रेस्टोरेंट की सुविधा शहर के लोगों को भी मिल सके। निर्मित हो गया है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से इससे यात्रियों को चूंकि ई कैटरिंग हो गई है, तो ई कैटरिंग में भी लोगों के तहत लोगों को अच्छा खाना मिल सकेगा, व्यवस्थित रूप से खाना उनको उपलब्ध हो सकेगा जो ई कैटरिंग के माध्यम से उसका उपयोग करना चाहेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि ये एक अच्छा खासा फूड प्लाजा जो है, ये इसका एक आउटलेट बाहर से बन जाए तो शहर के लोग भी इसका आकर के उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी स्टेशन पर आने में उनको थोड़ी आने में दिक्कत हो सकती है, मगर अगर बाहर से उसका आउटलेट बन जाएगा निकास का, तो ये बहुत बढ़िया स्थान बन जाएगा एक अच्छे स्टैंडर्ड के भोजन का। और ये हम उम्मीद जरूर करेंगे कि इसके जो मालिक हैं वो लोगों को अच्छा खाना दें, उसके स्टैंडर्ड का खाना दें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका।
बैठ गई एक औरत और 2 खड़ी रही वहीं पर। हम बाहर नहीं निकले, पीछे रहे। मेरे साथ जो माता जी थी वो आगे हो खड़ी थी। अब उन्होंने की नजर पड़ी कि तुम्हारी चैन इन्होंने खींची है। यहाँ से साल के ऊपर से गई, तो जैसे ही हम बाहर हुए, जब तक वो औरतें मतलब उठी तो हम बाहर हुए। वो औरतें उठ के तीनों इकट्ठी चली गई। हम चप्पल पहन लगे। जब तक हमारे साथ जो माता जी थी ना, उन्होंने कही गीता आप चैन पहने थी? हमने कहा हाँ। कहले देखो क्या है गले में? हमने देखी नहीं है। कहले वो 3 औरतें हैं, उन्हें निकाल के ले गई। कहले मैंने यहाँ से निकलते हुए देखा, चमका कुछ, तो शायद तुम्हारी चैन गई है, इसलिए हम तुमसे पूछा कि तुम चैन पहने। मंगलगिरी में भगवान भरत, बाहुबली और प्रभु नेमिनाथ की बेदी पूजन शुक्रवार को जैन संत विशुद्ध सागर महाराज ने किया। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री और नगर विधायक के अलावा जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शुक्रवार को शहर के मंगलगिरी जैन तीर्थ क्षेत्र में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में भव्य वेदी शिलान्यास का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक शैलेंद्र जैन समेत जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने प्रवचन दिए। हम आपको बता दें कि राजस्थान से लाई गई शिला से यहाँ भगवान भरत स्वामी की 57 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा, बाहुबली स्वामी की 24.5 फीट प्रतिमा और नेमिनाथ स्वामी की 11.5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इन वेदियों पर सभी भगवानों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। सरकार के ऊपर और हमारे ऊपर आप जैसा आदेश करेंगे, हम सभी लोग आपके क्षेत्र के विकास के लिए माननीय आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के विकास के कार्यों में आगे आए। अनेक योजनाएं हमारे पास लंबित हैं। हमारे पड़ोस में ही एक बहुत बड़ी पार्क का निर्माण होना ही प्रस्तावित है। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृत वाणी। आप अपने जीवन में मित्र बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति सुगम होगी, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, प्रयास सफल रहेंगे, शत्रु परास्त होंगे, अस्वस्थता रहेगी, विवाद ना करें। वृष राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, सोच समझकर कार्य करें, शरीर शिथिल रहेगा, जोखिम ना लें। मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा व निवेश मनोनुकूल रहेंगे, भाग्य उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, भागदौड़ अधिक होगी, विरोधी सक्रिय रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए रुका हुआ धन वापस आएगा, यात्रा आदि लाभदायक रहेंगे, व्यय वृद्धि होगी, विवाद से क्लेश होगा, हानि से बचें। सिंह राशि वालों के लिए खर्च बढ़ेगा, बकाया वसूली होगी, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, अस्वस्थता रहेगी, परिश्रम अधिक होगा, विरोध होगा। कन्या राशि वालों के लिए नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, चिंता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए धर्म में आस्था रहेगी, राजकीय सहयोग मिलेगा, यात्रा आदि मनोनुकूल रहेंगे, दुर्घटना आदि से हानि संभव है, विवाद ना करें। वृश्चिक राशि वाले प्रेम प्रसंग में सावधानी रखें,
दुर्घटना व चोरी आदि से हानि संभव है। विवाद से बचें, जोखिम जमानत के कार्य टालें, खर्च बढ़ेगा। धनु राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, यात्रा सफल रहेगी, कानून का पालन करें, शरीर कष्ट संभव है, विरोधी सक्रिय रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी, बेरोजगारी दूर हो सकती है, प्रयास करें, विवेक से कार्य करें। कुंभ राशि वालों को पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, राजकीय बाधा दूर होगी, धर्म में आस्था बढ़ेगी, कुसंगति से बचें, चिंता रहेगी। मीन राशि वालों के लिए घर में तनाव रह सकता है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, शोक समाचार मिल सकता है, प्रयास निरर्थक रहेंगे। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम भक्ति सागर और अपू के हेल्थ टिप्स। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पुजारी, आपके अपू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। खाने में कड़वी लगने वाली नीम हमें कितने फायदे देती है, ये हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नीम में इतने गुण हैं कि ये कई तरह के रोगों से इलाज करने में काम आती है। नीम के अर्क में मधुमेह यानी डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और मियादी रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसकी छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। नीम के पत्ते भारत से बाहर 34 देशों को निर्यात किए जाते हैं। इसका अर्क
मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, अर्पिस, एलर्जी, अल्सर, पीलिया वगैरह के इलाज में भी मददगार है। नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें। उसकी छोटी सी गोली बनाकर सुबह सुबह खाली पेट शहद में डुबाकर निगल लें। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएं, जिससे नीम ठीक तरह से आपके सिस्टम से गुजर सके। ये हर प्रकार की एलर्जी, त्वचा की किसी भोजन से होने वाली या किसी और तरह की एलर्जी में फायदा करता है। आप सारी जिंदगी ये ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नीम के छोटे छोटे कोमल पत्ते थोड़े कम कड़वे होते हैं। किसी भी तरह के ताजा हरे पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम में इतने गुण हैं कि ये कई तरह के रोगों के इलाज में काम आता है। इसको भारत में गांव का दवाखाना कहा जाता है। यह अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन में पिछले 4000 सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल की जाती है। नीम के बहुत से अविश्वसनीय लाभ हैं। उनमें से सबसे खास है कि ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हर किसी के शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे एक जगह इकट्ठी नहीं होती, हर जगह बिखरी होती हैं। किसी वजह से अगर आपके शरीर में कुछ खास हालात बन जाते हैं तो ये कोशिकाएं एकजुट हो जाती हैं। इनको इकट्ठा होने से बचाने के लिए नीम का सेवन बहुत लाभदायक है। नीम में ऐसी भी क्षमता है कि अगर आपकी रक्त धमनियों में कहीं कुछ जमना शुरू हो गया हो, नीम में ऐसी भी क्षमता है कि अगर आपकी रक्त धमनियों में कहीं कुछ जमना शुरू हो गया है तो ये उसको साफ कर सकती है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी हर दिन नीम की एक छोटी सी गोली खाना बहुत फायदेमंद होता है। यह उनके अंदर इंसुलिन पैदा होने की क्रिया में तेजी लाता है। नीम आपके सिस्टम को साफ रखने के साथ उसको खोलने में भी खास तौर से लाभकारी होता है। इन सब से बढ़कर यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। शरीर में इस तरह की गर्मी हमारे अंदर साधना के द्वारा तीव्र और प्रचंड ऊर्जा पैदा करने में बहुत मदद करती है। नीम की दातुन करने से दांत व मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों में कीड़े नहीं लगते। मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाती है। नीम के रस में सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से पायरिया, दांत दाढ़ का दर्द आदि दूर हो जाते हैं। नीम शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, साथ ही ये बालों के लिए भी काफी गुणकारी है। इससे बाल काले, घने और चमकदार हो जाते हैं। त्वचा की कांति बढ़ जाती है। निम्बोलियों को पीसकर रस तैयार करके बालों पर लगाया जाए तो जुएं मर जाते हैं। घमौरियों से छुटकारा पाने के लिए नीम की छाल को घिसकर लेप बना लें। इस लेप को घमौरियों और फुंसियों पर लगाएं, आराम मिलेगा। पानी में थोड़ी सी नीम की पत्तियां डालकर नहाने से भी घमौरियां दूर हो जाती हैं। नीम की पत्तियों का लेप बालों पर लगाने से बाल स्वस्थ रहते हैं और कम झड़ते हैं। नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से बाल धोने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।